बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्लेन शलवार की स्टिचिंग कर रहे हैं और बॉटम में भी कुछ भी डिज़ाइन नहीं है, सिंपल प्लेन है। मैंने इस तरफ से बॉटम रेडी कर लिया है, जिसमें मैंने 1 इंच का बकरम इस तरह से पेस्ट करने के बाद इसको प्रेस कर लिया है। ये देखिए, आप चाहे तो इसका लेंथ और बढ़ा भी सकते हैं। अब हमें इसे सिर्फ स्टिच करना है और ये नेफा है, अपर पार्ट, जो अपने मेजरमेंट के हिसाब से हम कट करेंगे। और ये 2 पीसेस है, फ्रंट और बैक। ये फ्रंट पार्ट है, हम किसी भी तरफ को हम फ्रंट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ किनारी है, तो हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं यूज़ करूँगी इस इलास्टिक का, जो शलवार के लिए एक इजी ऑप्शन है। और मैं जब इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ तो इस तरह से स्टिच करना ज़रूरी नहीं है, पर मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि अगर आप डोरी यूज़ करेंगे तो इस तरह से स्टिच करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, इस तरह से इसे डबल फोल्ड करना है 2 साइड्स। और ये फ्रंट और ये बैक है, जिस तरफ हम फोल्ड कर रहे हैं, ये अंदर की पार्ट है। इस तरह फोल्ड करने से हमें डोरी में, अगर आप डोरी यूज़ करेंगे तो उसे फिनिशिंग अच्छी होगी। इसमें ओपनिंग जो है ऊपर की तरफ से 1.5 इंच पर लगानी है। यहाँ पर हमने पक्का सिलाई कर दिया है। अगर आप इसे ओपन करेंगे, बीच में जो फर्स्ट वाली सिलाई है उसे थोड़ा ओपन करेंगे तो आपकी ओपनिंग हो जाएगी डोरी के लिए। पर मुझे ये डोरी ओपनिंग करना नहीं है, सिर्फ हम आपको बताने के लिए इसे इस तरीके से स्टिचिंग कर रहे थे। और ये बैक पार्ट है। पूरा राउंड स्टिचिंग होने के बाद इसमें इलास्टिक जॉइन करेंगे। हमें जितनी भी हमारी वेस्ट है उस हिसाब से हम इलास्टिक लेंगे और इसे इस तरह जॉइन कर लेंगे। ये देखिए, इलास्टिक को हमें इस तरह अंदर रखना है और 1.25 इंच या 1.5 इंच की पट्टी जो है उसे हम फोल्ड कर देंगे और स्टिच करेंगे। शलवार में इलास्टिक एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रेडीमेड्स में हमें हर पैटर्न, हर डिज़ाइंस के बॉटम्स में मैक्सिमम इलास्टिक ही यूज़ होता है। इस तरह से हम एडजस्ट करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इलास्टिक मैंने कंप्लीट लगा दी है। इसके ऊपर आप जितना भी स्टिच करना अगर सिलाई लगाना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और हम ये बॉटम जो है इसके ऊपर से स्टिचिंग करेंगे। इस पर हम सिंपल से स्ट्रेट लाइंस स्टिच करेंगे। नॉर्मली हम 5 to 6
स्ट्रेट लाइंस भी स्टिच कर सकते हैं। अगर प्लेन शलवार हो जिस पे कोई डिज़ाइन नहीं है, ये तो प्रिंटेड है, इसमें स्टिचिंग उतनी विजिबल नहीं होगी। ये देखिए मैंने 5 स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसे फिटिंग का स्टिच लगाएंगे। बॉटम की लूजिंग हम 8 इंचेस लगाएंगे। जितनी आपने मार्जिन इस पे लगाया है उतना आप स्टिच करने के बाद उसे अच्छी तरह से स्ट्रेच करिए। अगर वो स्टिच खुल भी जाए तो उसके ऊपर से और एक डबल स्टिच लगाएंगे। इस तरह स्ट्रेच करना है। इस तरह डबल स्टिच करने के बाद अब हम अपर पार्ट में जो क्रॉच लेंथ है यहाँ पर हम एक कली लगाएंगे। इस तरह इसके 2 पीसेस हम कट करेंगे और इसे नीचे की तरफ इस तरह जॉइन करेंगे। ये शलवार में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये हम इस मिड मिड पॉइंट से यानी स्टिचिंग से लेकर ऊपर तक मेजर करने के बाद वहाँ से स्टिच करेंगे। कली क्रॉस स्टिचिंग में होगा तो इसे ज़्यादा स्ट्रेच करना नहीं है। अब हम दूसरा जो शलवार का साइड है उसे इस तरह स्टिचिंग सिलाई से हम जॉइंट करके अच्छे से मेजर करने के बाद स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। इसे अच्छे से एडजस्ट करते हुए स्टिच करना है और दोनों बीच में जो जॉइंट है उसे मिलाना है। साथ ही साथ हम डबल स्टिच भी कर लेंगे। अब ये अपर पार्ट जो जहाँ पर हम चुन्नट लेते हैं फ्रिल्स, उस अपर पार्ट पर हम इन कॉर्नर्स पर कट लगाएंगे मिड पॉइंट्स पर। और फ्रंट पार्ट के फ्रिल्स जो है इस तरफ अपनी तरफ प्लेट हम फर्स्ट वाला लेंगे जो 1.5 इंच की है। एक प्लेट जो है 1.5 इंच का है। इसके बाद के जो प्लेट्स है हम 1/2 इंच के लेंगे इस तरह। और ये लास्ट वाला जो फ्रिल है इसे ऑपोजिट की तरफ फोल्ड करेंगे। इसके बीच में हमें ज़्यादा बड़े बड़े प्लेट्स नहीं लेना है। और बैक पार्ट भी हमें 4 to 5 इंचेस तक हमें मार्क करने के बाद इस तरह प्लेट्स लगाना है। यहाँ पर भी हम 1/2 इंच के कॉर्नर्स के प्लेट्स रखेंगे।
नियरली 4 to 5 प्लेट्स है यहाँ पर। अब हम इस फ्रंट पार्ट पर जो जॉइंट है वहाँ पर इस नेफे को फ्रंट पार्ट इस तरह से जॉइन करेंगे। सीधी शलवार पर हमें सीधा नेपाई जॉइन करना है। इसे अच्छे से मेजर कर लेंगे। बैक और फ्रंट में कुछ भी डिफरेंस अगर हो तो फ्रंट की तरफ चुन्नत में आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह बैक वाला जो पार्ट है वहाँ पर भी हम दोनों जॉइंट्स को मिलाएंगे। ये देखिए एग्जैक्टली ये मेजरमेंट इक्वल है। नियरली 15 to 20 मिनट्स में ये शलवार कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया है। अब इसके ऊपर से हम किनारी स्टिच लगाएंगे या फिर 1.25 इंच पर एक स्टिचिंग करेंगे। अब ये हमारा शलवार कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए इसका फाइनल लुक। अगर आप चाहते हैं इसका कटिंग भी हम आपसे शेयर करें तो ज़रूर कमेंट करिएगा। ये देखिए ये स्टिचिंग मुकम्मल हो चुकी है। इस शलवार का जो पैटर्न है बहुत ही सिंपल और आसान है। ये बिगिनर्स के लिए स्टिचिंग बहुत ही आसान इजी तरीके से मैंने समझाया है। आप सबको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। और कुछ भी डाउट्स है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। इस कली से हमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और फ्लेक्सिबिलिटी होगी। नॉर्मली जो भी हम शलवार सीते हैं ये बेसिक तरीका है। ये देखिए ये स्टिच यहाँ पर नेफा यहाँ से स्टार्ट है और इलास्टिक यूज़ करने से हमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। आप ज़रूर ट्राई करिए शलवार। जो बिगिनर्स हैं मैं उन लोगों के लिए उन लोगों की बात कर रही हूँ और जो हाउस वाइफ्स हैं जो अपने आप से ड्रेसेस अपने बनाना चाहते हैं तो बेटर स्टार्ट कर सकते हैं इजी मेथड से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।